अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स। हमने इलेक्ट्रिसिटी गेन करनी है फ्रॉम फॉसल फ्यूल से। लेक्चर नंबर 11, 9th क्लास फिजिक्स। हाउ कैन वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन हाउसेज। इलेक्ट्रिसिटी की अफादियत वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हाउसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ऑफिसेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बिजनेस सेंटर्स में हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का। सिमिलर वे में हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो फॉर्म्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन हम फॉसल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। वी हैव डिफरेंट वेज टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंट किस्म के हमारे पास मेथड हैं इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन करने के, प्रोड्यूस करने के। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन बाय यूजिंग फॉसल फ्यूल्स। मीन कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास वो है फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स के ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्टेन करते हैं। फॉसल फ्यूल्स में हमारे पास आ जाएगा ऑयल, हमारे पास नेचुरल गैस आ जाएगी, हमारे पास कोल आ जाएगा। इन टॉपिक्स को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है कि कोल से आप किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, आप गैस से किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, और इसी तरह से आप ऑयल से कैसे प्रोड्यूस करते हैं। फॉसल फ्यूल्स आर बर्न्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस। फॉसल फ्यूल्स को हम थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर बर्न आउट करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। मीन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज दूसरे भी हैं, हाइड्रो पावर भी है हमारे पास। हाइड्रो के ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी को, वाटर को फॉल आउट करवाया जाता है, जिससे टर्बाइन चलती है, जनरेटर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन विंड एनर्जी भी हमारे पास एक फॉर्म है, हवा के ज़रिए भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलर वे में हम फॉसल फ्यूल्स के ज़रिए ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। मीन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो फॉसल फ्यूल्स, ऑयल, गैस एंड कोल, इनके ज़रिए हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ वेज हैं, कुछ मेथड्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वेरियस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी सारे हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन मेथड हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हमारे पास है नंबर 1 कि केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स के अंदर जो केमिकल एनर्जी होगी उसको हम एज ए इनपुट के तौर पर लेंगे। केमिकल एनर्जी इन फॉसल फ्यूल्स एज ए इनपुट। अब इस फॉसल फ्यूल्स को हम क्या करेंगे, क्या ऐसा प्रोसेस करेंगे, हम पहले करेंगे बर्निंग प्रोसेस। मीन फॉसल फ्यूल्स को बर्न आउट करेंगे, जलाएंगे। बर्निंग प्रोसेस में हमारे पास हमें हीट एनर्जी मिलेगी, जिसको हम यूटिलाइज करते हुए हाई प्रेशर स्टीम प्रोड्यूस करेंगे। हीट एनर्जी मीन फॉसल फ्यूल्स को बर्न आउट करने के प्रोसेस के दौरान हमें हीट एनर्जी मिलेगी। वो हीट एनर्जी हम हाई प्रेशर स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी ये स्टीम, भाप। इस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम टू रन टर्बाइन, हाई प्रेशर स्टीम को हम यूटिलाइज करेंगे टर्बाइन चलाने के लिए, और ये प्रोसेस कहलाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी। कि पोटेंशियल एनर्जी स्टीम की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। देन ये जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द टर्बाइन टू रन जनरेटर। मीन टर्बाइन किसको आगे चलाएगी, आगे जनरेटर को चलाएगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि ट्रांसफरिंग मैकेनिकल एनर्जी। कि मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफरिंग किसमें, जनरेटर के अंदर। अब जनरेटर का क्या काम है, एसी जनरेटर जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। जब जनरेटर चलेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एज ए आउटपुट। मीन हमने इनपुट क्या दी, इनपुट हमने दी फॉसल फ्यूल्स, उनको बर्निंग प्रोसेस में लेकर गए, फिर हमने हीट एनर्जी प्रोड्यूस की, फिर हमने हीट एनर्जी को हमने हाई स्टीम्ड प्रेशर का
एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया, पोटेंशियल एनर्जी को फिर काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी जो मैकेनिकल है उसको फिर हम जनरेटर को चलाने के लिए, जनरेटर फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा आउटपुट। मीन एक स्केच डायग्राम है हमारे पास, ब्लॉक डायग्राम है, इसको आप एज इट याद रखेंगे और केमिकल फॉसल फ्यूल्स के ज़रिए एनर्जी किस तरह से ऑब्टेन होती है ये चीज़ें आप लोग देखेंगे। अब हमारा इसी से रिलेटेड कि एनर्जी का ये जो हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या डिफरेंट किस्म के फॉसल फ्यूल से एनर्जी लेते हैं, इसका हमारे इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट इनका आपस में क्या रिलेशन है। Environmental problems such as pollution that consist of noise pollution, air pollution and water pollution may arises by using different sources of energy such as fossil fuels and nuclear energy. मीन फॉसल फ्यूल्स के ज़रिए जो हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, चाहे वो हम कोल से करें, चाहे वो हम गैस से करें, चाहे वो हम नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन ऑयल से करें, गैस से करें या कोल से करें, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या जिनसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसने कहा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज पोल्यूशन दैट कंसिस्ट ऑफ, वो नॉइस पोल्यूशन हो सकती है, एयर पोल्यूशन हो सकती है, वाटर पोल्यूशन हो सकती है, मे अराइजेज बाय यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज फॉसल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। फॉसल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एयर पोल्यूशन हो सकती है, वाटर पोल्यूशन हो सकती है, नॉइस पोल्यूशन हो सकती है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। मीन जहाँ पर जिन चीज़ों के बेनिफिट्स होंगे वहाँ पर उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, नुकसानात भी होंगे। तो उससे पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो सकती है, एयर पोल्यूशन हो सकती है, नॉइस पोल्यूशन हो सकती है। तो डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हमें पोल्यूशन का पता होना चाहिए। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज द change in the quality of environment that can be harmful and unpleasant for living things. Pollution is the change in quality of environment. Environment की quality में change है, जिससे होगा क्या? That can be harmful and unpleasant. नुकसानदेह होगा और नाखुशगवार होगा for living things. Living organism के लिए unpleasant effect produce करे वो हमारे पास क्या है? पोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल हीट को कहते हैं, टेम्परेचर। अ टेम्परेचर राइज इन द इन्वायरमेंट दैट डिस्टर्ब द लाइफ इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। अब डिफरेंट किस्म की हम फैक्ट्रीज लगा रहे हैं दिन ब दिन, डिफरेंट किस्म के हम एनर्जी सोर्सेज लगा रहे हैं। साइंस जितनी ज़्यादा तरक्की करती जा रही है, हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसे हम कहते हैं एंट्रोपी। अब टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो लिविंग थिंग्स होंगी उनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। डिफरेंट स्पीशीज़ हमारे इन्वायरमेंट के अंदर उनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। जब डिस्टर्ब होगी तो उनके लिए नुकसानदेह होगा, थर्मल पोल्यूशन जिसे हम कहेंगे। अब इसी तरह से एयर पोल्यूशन हो सकती है। अब एयर पोल्यूशन हमारे पास क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो हवा है वो आलूदा हो जाएगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है बर्निंग प्रोसेस में। दिन ब दिन जो फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर फैला रही हैं। इसी तरह से जो हम ये कह सकते हैं कि ईंटें वगैरह जो बनती है, जहाँ पर बर्निंग प्रोसेस जितना ज़्यादा होगा हमारा इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा ख़राब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिससे सांस लेने की बीमारियाँ प्रोड्यूस होंगी। तो इसके साथ साथ एयर पोल्यूशन और फिर कुछ गवर्नमेंट्स को रूल रेगुलेशन भी अडॉप्ट करने चाहिए कि पोल्यूशन को किस तरह से हमने स्टॉप करना है, रोकना है। तो उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर होंगी कि हम ऑटोमोबाइल्स का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑयल वगैरह, पेट्रोल वगैरह वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होता है। तो कन्वर्टर होने चाहिए जिससे जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करें। इसी तरह से मैनी इंडिविजुअल्स के क्या क्या रोल होते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, कि जितनी ज़्यादा हमारे पास सवारियाँ होंगी, राइड्स होंगी, उनको हम रिड्यूस करने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने से ये होगा कि हर इंडिविजुअल अपनी अपनी गाड़ी पर नहीं जाएगा, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करेगा, जिससे जो है ना नंबर ऑफ़ कार्स को रिड्यूस करके हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं। एनर्जी एंड इन्वायरमेंट की थ्योरी में आप लोग ये थ्योरी रीड करेंगे, उसमें सारी बातें आपको हाईलाइटेड मिलेंगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।